powered by ITIL. $42 लाख किलो सोना, कीमत $200 अरब, एक अभेद्य किला और सुरक्षा में तैनात पूरी सेना। ये कहानी है दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह की। नाम है फोर्ट नॉक्स, जहां अमेरिका ने अपना आधे से ज्यादा सोना छिपाया हुआ है। क्या है फोर्ट नॉक्स की कहानी? इतना सारा सोना आया कहां से और कैसे होती है सुरक्षा? जानेंगे कहानी आज के एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। कहानी की शुरुआत होती है साल 1918 से। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। अमेरिका में सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए केंटकी राज्य में एक ट्रेनिंग कैंप बनाया गया, जिसका नाम रखा गया फोर्ट नॉक्स। ये नाम अमेरिका के पहले युद्ध सचिव हेनरी नॉक्स के नाम पर रखा गया था। युद्ध के खात्मे के बाद भी ये ट्रेनिंग कैंप जारी रहा और 1932 में इसको परमानेंट मिलिट्री पोस्ट बना दिया गया। 1,09,000 एकड़ में फैला हुआ ये इलाका आज भी मिलिट्री सेंटर के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये जाना जाता है किसी और कारण से। जेम्स बॉन्ड के नाम से तो वाकिफ होंगे आप। साल 1964 में जेम्स बॉन्ड सीरीज की एक फिल्म रिलीज हुई, जिसका नाम था गोल्डफिंगर। फिल्म का मेन प्लॉट ये था कि इसमें विलेन फोर्ट नॉक्स में बने तहखाने को लूटने की एक योजना बनाता है। फिल्म में दिखाया गया कि फोर्ट नॉक्स की सुरक्षा अभेद है। इसी कारण विलेन को एक लंबा चौड़ा प्लान बनाना पड़ता है, जिसमें परमाणु बम का इस्तेमाल भी शामिल था। अब किसी जगह को लूटने के लिए न्यूक्लियर बम की जरूरत हो तो उसकी सुरक्षा कैसे होगी, ये सोचना मुश्किल नहीं है। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद फोर्ट नॉक्स किंवदंती बन गया। हम अक्सर अपने मुहावरों में हिमालय जितनी ऊंचाई, समुद्र जितनी गहराई का जिक्र करते हैं। उसी तरह अमेरिका में मुहावरा चलता है फोर्ट नॉक्स जितनी सुरक्षा। फोर्ट नॉक्स की सिक्योरिटी में ऐसा क्या खास है, ये जानने से पहले चलिए जानते हैं फोर्ट नॉक्स में कितना सोना है और ये यहाँ पहुंचा कैसे। 1930 का दशक, अमेरिका में मंदी की शुरुआत हुई। ये मंदियों में मंदी थी, यानी ओजी मंदी। लोग कंगाल हो गए। देश डूबने के कगार पर पहुंच गया। देश के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए रूजवेल्ट को डॉलर चाहिए थे। हालांकि डॉलर छापने में एक दिक्कत आ रही थी। दरअसल उस दौर में डॉलर का एक गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था। मसलन जितना गोल्ड है उसी हिसाब से डॉलर छापे जा सकते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड का ये सिस्टम 1971 तक चालू रहा। हालांकि उसके बाद गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया गया, जिसके बाद दुनिया की सारी करेंसी राम भरोसे चल रही है। टेक्निकल भाषा में इसे फिएट करेंसी कहते हैं। फिएट करेंसी का तामझाम बाद में समझेंगे। फिलहाल कहानी को चालू रखते हैं और जानते हैं कि अमेरिका में सोने की बारिश कैसे हुई। अब हुआ ये कि चूंकि पैसे की जरूरत थी और उसके लिए सोना चाहिए था, इसलिए रूजवेल्ट एक कानून लेकर आए, जिसके तहत देश का सोना देश के बाहर जाने की पाबंदी लगा दी गई। इतना ही नहीं, आम लोगों के सोना रखने पर भी पाबंदी लगा दी गई। सोचिए, भारत में ऐसा होता तो क्या होता? क्या लोग तैयार होते? अमेरिकी लोग न सिर्फ तैयार हुए, भर भर के सोना जमा होने लगा। इसके पीछे एक खास वजह थी। 1931 से पहले 30 ग्राम सोने का भाव $20 था। रूजवेल्ट ने इसे बढ़ाकर $35 कर दिया। इससे हुआ ये कि एक तो गोल्ड रश की शुरुआत हुई। सोने की खोज में लोगों ने अमेरिका खोद डाला। जोक सपाट, इस घटना से असल में हुआ ये कि दुनिया भर का सोना अमेरिका पहुंचने लगा, क्योंकि यहाँ सरकार मुंह मांगा दाम दे रही थी। इसलिए कुछ ही साल में अमेरिका के पास ढेर सारा सोना इकट्ठा हो गया। कितना सोना? लगभग 2 करोड़ किलो। बस इतना ही नहीं, ये सारा सोना जो था वो न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया में रखा गया। यहाँ अमेरिका का मिंट ऑफिस हुआ करता था, यानी नोट छापने वाला ऑफिस। लेकिन यहाँ सोना रखने में एक दिक्कत थी। नक्शे में देखेंगे तो ये दोनों राज्य अमेरिका के समुद्री छोर के पास पड़ते हैं। अगर अमेरिका पर हमला होता तो सबसे पहले न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया जैसे राज्य ही निशाने पर आते। चूंकि प्रथम विश्व युद्ध 2 दशक पहले ही हुआ था, अगला सामने था। ऐसे में 1935 में अमेरिकी सरकार ने फैसला किया कि इस सोने को कहीं और छुपाना होगा। इसके काम के लिए चुना गया फोर्ट नॉक्स को, क्योंकि वहाँ पहले ही मिलिट्री पोस्ट थी और ये समुद्री सीमा से काफ़ी दूर था। इस प्लान के तहत 1935 में फोर्ट नॉक्स मिलिट्री पोस्ट के बगल में एक डिपॉजिटरी बनाना शुरू हुई और 1936 में ये बनकर तैयार हो गई। 1937 में इसमें पहली बार रेल से सोना पहुंचाया गया।
वर्तमान में इसे यूनाइटेड स्टेट्स बुलियन डिपॉजिटरी भी बोलते हैं। असल में ये एक तिजोरी है अंडरग्राउंड, जिसमें वर्तमान में 42 लाख किलो सोना रखा हुआ है। ये तिजोरी अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी द्वारा ऑपरेट की जाती है और अमेरिका की मिंट पुलिस इसकी रक्षा करती है। इस तिजोरी में सिर्फ सोना ही नहीं, कई और बहुमूल्य वस्तुएं भी रखी हुई है। मसलन वर्ल्ड वॉर II के दौरान यहाँ अमेरिका की आज़ादी का घोषणा पत्र, अमेरिकी संविधान की मूल प्रति और 1450 में छपी गुटेनबर्ग बाइबल भी रखी गई है। वर्ल्ड वॉर II के बाद मॉर्फिन और अफीम भी रखी जा चुकी है। इसके अलावा विदेशी सरकारों की कीमती चीजें भी फोर्ट नॉक्स में सुरक्षा के लिए रखी जा चुकी हैं। 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा एक चार्टर जारी किया गया था, जिसमें जनता के अधिकारों के बारे में बताया गया था और सरकार और राजा की ताकतों को कम कर दिया गया था। इसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मैग्ना कार्टा की मूल प्रति और हंगरी देश के राजमुकुट को भी फोर्ट नॉक्स में रखा जा चुका है। इतनी बेशकीमती चीजें रखने के लिए जो जगह बनाई गई हो, जाहिर है उसकी सुरक्षा भी कड़ी होगी। फोर्ट नॉक्स में सैनिक, उनके घरवाले और सिविलियंस की कुल संख्या 26,000 के करीब है। मतलब हजारों जवानों से लैस इस जगह में परिंदा भी पर नहीं मार सकता और इसलिए इसे विश्व की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक माना जाता है। इसे बनाने में 16,000 क्यूबिक फीट ग्रेनाइट, 4200 क्यूबिक यार्ड कंक्रीट और हजारों किलो स्टील का इस्तेमाल हुआ। इसलिए कहते हैं कि इस बिल्डिंग में बम भी काम नहीं करता। फोर्ट नॉक्स की सुरक्षा व्यवस्था की कई परतें हैं। फोर्ट नॉक्स की चारों ओर एक विशाल सुरक्षा का घेरा बना हुआ है। वॉल्ट के नीचे और आसपास के क्षेत्र में भूमिगत सुरंगें और गुप्त मार्ग हैं। इनका उपयोग आपातकालीन स्थिति में किया जा सकता है। वॉल्ट तक पहुंचने के लिए फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन जैसी जैविक पहचान तकनीकों का उपयोग किया जाता है। वॉल्ट के दरवाजे खोलने के लिए कई स्तरों के कोड और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। ये कोड नियमित रूप से बदले जाते हैं। वॉल्ट में एक टाइम बेस्ड लॉक सिस्टम है। इसका मतलब है कि वॉल्ट को केवल निर्धारित समय पर ही खोला जा सकता है, भले ही सही कोड उपलब्ध हो। फोर्ट नॉक्स के ऊपर का हवाई क्षेत्र प्रतिबंधित है। कोई भी अनधिकृत विमान या ड्रोन इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। ये पूरा सुरक्षा तंत्र इंश्योर करता है कि अमेरिका का सोना कहीं चोरी ना हो। हालांकि इन सब बातों के साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि सुरक्षा की ये तमाम बातें महज कयास हैं। अमेरिका की मिंट पुलिस जो इसकी रखवाली करती है, उसको कभी पब्लिक में कोई इससे जुड़ी सुरक्षा की जानकारी नहीं दी है, न ही उसने दी है। फोर्ट नॉक्स के अंदर घुसना कितना दुर्लभ है, इस बात से समझिए कि अमेरिका का सिर्फ एक राष्ट्रपति ही इसके अंदर जा पाया है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अमेरिका के इकलौते राष्ट्रपति हैं जो फोर्ट नॉक्स के अंदर गए थे। सन 1943 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रूजवेल्ट फोर्ट नॉक्स के निरीक्षण के लिए यहाँ पहुंचे थे। फोर्ट नॉक्स के निरीक्षण के बाद रूजवेल्ट ने कहा था, मैंने आज तक इतना सोना एक साथ नहीं देखा था। उनके बाद और कोई राष्ट्रपति फोर्ट नॉक्स के अंदर नहीं गया। इतनी गोपनीयता और सुरक्षा के चलते फोर्ट नॉक्स कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का शिकार भी बना है। कई लोग हैं जो मानते हैं कि फोर्ट नॉक्स में रखा सोना गायब हो चुका है। 1974 में वकील और फाइनेंसर पीटर डेविड बेटर ने आरोप लगाया था कि अंदर का सोना बेचा जा चुका है, जिसके बाद कुछ नेता और पत्रकार अंदर जाकर सोना देखने गए थे। इससे सोना बेचने की बातों पर विराम लग गया। 2010 में भी ये बात उठी थी। तब अमेरिकी सांसद रॉन पॉल ने सोने की सच्चाई जानने के लिए गोल्ड ऑडिट की मांग उठाई थी। 2017 में आखिरी बार अमेरिका के ट्रेजरी सचिव फोर्ट नॉक्स में घुसे थे और उन्होंने वहां सोना होने की पुष्टि की थी। जैसा पहले बताया, सोना तब इकट्ठा किया गया था जब अमेरिका की मुद्रा यानी डॉलर का गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था, यानी डॉलर की कीमत गोल्ड में आंकी जाती थी। लेकिन 1971 के बाद गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो चुका है, इसलिए अमेरिकी डॉलर अब बस एक फिएट करेंसी है। फिएट करेंसी क्या होती है, ये समझने के लिए आप एक काम करिए, बटुआ निकालिए, कागज के नोट को देखिए, जिसे हम रुपया कहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, जिसके लिए लोग आजकल कत्ल तक करने को तैयार रहते हैं। लेकिन सोचिए, इस कागज के नोट में इतनी ताकत आई कहां से? माया से। रुपये का नोट हमारा मिथक है। जब मैं दुकानदार को 10 रुपये का नोट देती हूँ और वो इसकी कीमत का सामान मुझे 10 रुपये का सामान दे देते हैं, यही भरोसा रुपये को कीमती बनाता है। टेक्निकल भाषा में इसे फिएट करेंसी कहते हैं, यानी ऐसा पैसा जिसकी अपने आप में कोई कीमत नहीं है, बस सरकार कहती है कि इसका कुछ मूल्य है तो हम सब मानते हैं। आज दुनिया की तमाम करेंसीज फिएट प्रणाली पर चलती हैं।
इसके बावजूद दुनिया के तमाम देश गोल्ड रिजर्व में रखते हैं कि क्या पता कल दिक्कत आ जाए तो अंत में सोना ही काम आएगा। यूं भी एक महान कवि की लाइनें हैं, ये दुनिया पीतल दी, बेबी डॉल तो सोने दी। इसी के साथ तारीख का ये एपिसोड समाप्त होता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये लिखा था मेरे साथी कमल ने। चूंकि निखिल छुट्टी पर है इसलिए मैं लेकर आई थी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।